हेलो फ्रेंड्स, झारखंड जीके के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा पहला सवाल है गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, निम्न में से सही युग्म का चुनाव करना है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ जिला है, और जो सही युग्म होगा गाइज उनका चुनाव करें। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही जो होगा बिहार, जो कि आपका गिरिडीह जिला से सटा हुआ है। और जितने भी ऑप्शन है गाइज यहाँ पर सटा हुआ नहीं है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो ये पूर्वी सिंहभूम और अन्य जिलों के अंतर्गत आता है। पश्चिमी सिंहभूम नहीं आता है इसमें। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा को टच करता है सिमडेगा। और अन्य जिले, छत्तीसगढ़ की बात करें तो गाइज इसको गुमला टच करता है, ठीक है। इसलिए बिहार, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं तो बिहार सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, असत्य कथन का चुनाव करना है। कथन ए में बोलता है रांची का पठार की आकृति वर्गाकार है, और कथन बी बोलता है राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को डोंगरी कहते हैं। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो असत्य कथन है वो ऑप्शन बी है, और कथन ए जो है वो सही है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की औसत ऊंचाई की बात कही गई है गाइज, कितनी होती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 760 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करना है। कथन ए बोलता है सकरी नदी का उपनाम सुमागदी नदी है। कथन बी बोलता है शंख नदी का मुहाना दक्षिणी कोयल नदी है। तो दोनों कथन यहाँ सत्य है गाइस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है, ये आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोग बीच है फ्रेंड्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी का जो स्थानीय नाम होता है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इनका होता है चीटा, नगरा, गोबरा, हल, याद या हासा, ये सब बोला जाता है, ठीक है, चिकनी मिट्टी का। इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासक प्रताप कर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? ये भी अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, घटवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, झारखंड में नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनका बिल्कुल है सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, हजारीबाग, जो कि आपका ब्रज किशोर शर्मा से संबंधित नहीं है। अगर बात करते हैं गाइज हजारीबाग का, तो ये किससे संबंधित होगा? तो ये आपका प्रताप कर्ण से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था? तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, दुर्जन साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए कुटसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिरहोर के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो इनके निवास स्थानों को जाना जाता है कुंबा के नाम से, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न जनजातियों में उनके युवा गृह उनके उसके नाम का मिलान करना है। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ युवा गृह है। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है आप लोगों का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ठीक है। जो संथाल जनजाति का जो युवा गृह है उसको घोटुल के नाम से जानता है। युराव जनजाति का जो आपका है वो घुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। बिरहोर जनजाति का आपका गीती जोरी, और मुंडा जनजाति का गीती ओरा के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई बनता है, क्योंकि
ये अगर आपको इस टाइप से नहीं पूछा जाए तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नटुआ नृत्य। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, दोनों के नाम से, सादरी बोलिए, साधनी बोलिए, गंवारी, ये 3 नाम होते हैं गाइज नागपुरी भाषा के, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन एक खोटा भाषा की प्रथम पत्रिका है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, मातृभाषा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुड़ुख दांडी का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1950 में किया गया था। और ये 1950 में तो किया गया था किनके द्वारा? बिहारी लकड़ा के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करगाली नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? जिसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन बी नहीं होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, कोलवासरी हेतु, बहुत ही फेमस है गाइज। अगला हमारा सवाल है, झारखंड के सिंदरी उर्वरक कारखाना से निम्न में से कौन सा या से उर्वरक का उत्पादन किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित निम्न परियोजनाओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना की बात करते हैं, ये पतरातू रांची में नहीं है बल्कि ये गुमला के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? दूसरा, जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोकारो स्टील, और पहला बात करें तो पहला आपका होगा टाटा स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, झरिया धनबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री अवस्थित है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, गोमिया बोकारो में। अगला जो हमारा सवाल है, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगम मुंडा कहाँ का निवासी था फ्रेंड्स? ये इंपॉर्टेंट है, जी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ये आपका सिंहभूम बड़का गांव से संबंधित है, बंद गांव से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भूमिज विद्रोह को बिंद्राय मान के द्वारा किस कारण से सहयोग प्रदान किया गया था? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि भूमिज विद्रोह आदिवासियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय था। अगला सवाल है, जमींदार महाजन पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश निम्न में से किस विद्रोह का मुख्य नारा था? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, संथाल विद्रोह का। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने कितना इनाम घोषित किया था? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 500 रुपया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के तहत कितने रुपये तक के ऋण को माफ करने का प्रावधान है? करंट अफेयर्स का सवाल है, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50,000 तक। अगला सवाल है, झारखंड में मेडिको सिटी की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ये आपका कांके में है, ठीक है, कांके के रांची में प्रस्तावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के पत्रकारों को कितने रुपए तक का बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा? तो इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, 5 लाख रुपए तक का। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मैं हर एक सेट में आप लोग को करवा रहा हूँ फ्रेंड्स,
वीवीआई बनेंगे, ठीक है, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम है, ऑफिसर ग्रेड का एग्ज़ाम है, क्वेश्चन तो आसान पूछेगा नहीं फ्रेंड्स, थोड़ा डीपली रहेगा और घुमावदार रहेगा। कथन ए बोलता है साक्षर झारखंड अभियान राज्य के 12 जिलों में चलाई जा रही है, और बी कथन बोलता आश्रम या एकलव्य विद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क भोजन एवं आवास के साथ प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। आंसर आप लोग को देना है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर का दोनों कथन यहाँ गलत है। देखिए जो ये साक्षर झारखंड अभियान जो है राज्य के 6 जिलों में चलाया जा रहा है, ठीक है, ये पहला कथन तो वैसे ही गलत हो गया, 12 जिलों में नहीं 6 जिलों में चलाया जा रहा है। अगर अगला कथन की बात करते हैं गाइज, तो ये आपका 2005 में नहीं 2006 में आया था। कितना में? 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए ये भी कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस खेल से मधु कुमारी जुड़ी हुई है? खेल और खिलाड़ी से एक सवाल रहेंगे फ्रेंड्स, तो इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा वॉलीबॉल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड राज्य को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपका टोटल 96 पदक आए थे। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड आपका 33 था फ्रेंड्स, ठीक है, और अगर ब्रॉन्ज की बात करें ब्रॉन्ज आपका 26 था, और अगर सिल्वर की बात करें तो ये आपका 37 था। ये डेटा आप याद रखिएगा, ठीक है, गोल्ड 33 था, ब्रॉन्ज की बात करें 26 और सिल्वर की बात करें तो 37, टोटल आपका 96 पदक आए थे। देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2022 किसे दिया गया? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका सुजाता को दिया गया है। उनकी एक कृति है आलोचना का स्त्री पक्ष, ठीक है, उनके लिए यह सम्मान मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धनबाद जिले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं धनबाद के लिए सभी हैं, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर जिला माना जाता है झारखंड में तो वो धनबाद ही, और यहाँ न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है गाइज, और ये जो है तीसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला आता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अंत्योदय योजना के तहत झारखंड के कौन से जिले चुने गए? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा लोहरदगा और साहिबगंज को। झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला श्रम भागीदारी दर किस जिले की है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा लातेहार। अगर सेकेंड की बात करें तो आपका सेकेंड में दुमका आएगा, ठीक है, सेकेंड में दुमका। अगला है झारखंड के राज चिन्ह में कितने हाथी दर्शाए गए हैं? ये इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि अभी न्यू लोगो बना है तो लोगो से सवाल तो देखने को नहीं मिला है प्रीवियस ईयर में, लेकिन गाइज ये पहला है, हो सकता है आप लोग को देखने को मिल सके, इसलिए झारखंड के जितने भी लोगो है उनमें जो आपका आकृति बना हुआ है जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो आप लोग देख के जाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धार्मिक स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारसनाथ पहाड़ी को। अगला है छऊ नृत्य से जुड़े किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तपन पटनायक को। और आज का हमारा लास्ट सवाल है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बिल्कुल ही सही जवाब होगा सी ऑप्शन यानी 2022 में, ठीक है। फ्री बस की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी इस योजना के तहत। तो ये आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है गाइस। आप लोग को इस सेशन में टॉप 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं प्रैक्टिस। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके गाइज। और तैयारी कीजिए, डिमोटिवेटेड मत रहिए, क्योंकि गाइज एग्ज़ाम होगी इसकी कंफर्मेशन है और आप लोग को जल्द एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। एग्ज़ाम डेट हालांकि निकला नहीं है लेकिन जल्द इसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो लगे रहिए और
पूरे जोश के साथ तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम बार बार कैंसिल हो रहा था, लेकिन इस बार ज़रूर होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।